आचार्य चाणक्य की नीतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्हीं नीतियों में से कुछ नीतियाँ आज हम लाए हैं हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ आर्यवर्त पर। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य ये अपने ब्रह्मचर्य के बल के कारण बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने बहुत सी नीतियाँ लिखी हुई थी जो कि जीवन कार्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसी में से महत्वपूर्ण 11 नीतियाँ आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली नीति है दृष्टा भार्या शठम मित्रम मृत्युच्चोत्तर दायकः ससस्पै च गृहे वासो मृत्युरेवे न संशयः। अर्थ है दृष्ट कटुवचनी पत्नी, कपटी मित्र पलट के उत्तर देने वाला सेवक, और जिस घर में सर्प यानी कि घर के अंदर शत्रु जहाँ पे होंगे वहाँ पे वास्तव्य करना मृत्यु को निमंत्रण देना होता है। ये सब साक्षात मृत्यु की अनेक रूपे हैं। दूसरी नीति है यस्मिन् देशे न सम्मानो न रुत्तिर्नीच बांधवः न च विद्यागमः कच्चित् तम देश परिवर्जयेत। अर्थ है जिस देश में सम्मान न मिलता हो, उपजीविका के साधन ना हो, जिस प्रदेश में बंधु बांधव ना हो और विद्या प्राप्त करने के साधन ना हो, उस देश में कभी नहीं रहना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। तीसरी नीति है आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति च बांधवः। अर्थ है बीमार होने पर, दुख होने पर, शत्रु की वजह से संकट आने पर और कायदे कानून के बंधन में फंस जाने पर, सबूत के तौर पर गवाही देने के वक्त में, और जो शमशान में भी साथ हो, वही एक सच्चा मित्र और बंधु होता है। चौथी नीति है पुत्राच्च विविधेह शिले निर्योजातः सत्ततम बुधेह नीतिज्ञाः शीलसंपन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। अर्थ है मनुष्य ने अपने पुत्र और पुत्री के अंदर उनके बालपन से सदाचार की बीज रोपने चाहिए, उनके ऊपर अच्छे संस्कार करने चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में कभी कठिनाई ना आए। अच्छे और श्रेष्ठ संस्कारी पुत्र ही अपने कुल का नाम उज्जवल करवाते हैं और समाज में सम्मान भी मिलवाते हैं। पांचवी नीति है नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेश कामिनी मंत्रिहीना च राजानः शीघ्र नच्यंत संशमः। अर्थ है वेग से बहने वाली नदी के तट पर रहने वाला वृक्ष, इतरत्र के घर में रहने वाली स्त्री और मंत्री रहित राजा, ये सब जन जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। छठी नीति है दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति कालेनि दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थ है दुर्जन व्यक्ति और सर्प, इन दोनों में से एक का चुनने का वक्त आ जाए तब सर्प को चुनना अच्छा होता है, क्योंकि सर्प को हम जब पीड़ा पहुंचाते हैं तभी वो हमें दंश करेगा, किंतु दुर्जन व्यक्ति हमें पूरे जीवन भर उसके विनाशकारी बुद्धि के कारण हमें बेमतलब ही पीड़ा पहुंचाता रहेगा। सातवीं नीति है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः विद्याहीनम शोभन्ते निर्गंधा इव कीशंकः। अर्थ है आचार्य चाणक्य इस श्लोक में विद्या की महत्वता कहते हुए बताते हैं कि एक व्यक्ति रूप और तारुण्य संपन्न है, ऊंचे कुल में जन्मा है, किंतु विद्याहीन है, तो ऐसा व्यक्ति सुगंध रहित फूल जैसा प्रतीत होता है, वे कभी नहीं शोभा पाता। आठवीं नीति है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम। अर्थ है मेहनत करने वाले के पास दारिद्र्य कभी आसपास घूमता नहीं है, और जप करने वाले के पास पाप कभी नहीं आ सकता। शांत रहने से द्वंद्व नहीं होता और जागे रहने से भय नहीं लगता। नौवीं नीति है कोहि भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेशः संविधानां कह परः प्रियवादिनां। अर्थ है समर्थ पुरुष के लिए कौन सा काम कठिन होता है? एक भी नहीं होता है। व्यापारी को व्यापार करने के लिए दूर का देश भी पास ही होता है।
विद्वानों के लिए परदेश कौन सा होता है, एक भी नहीं होता है। वैसे ही मधुर भाषण करने वाले व्यक्ति के लिए शत्रु और पराये कौन है, एक भी नहीं होता। उसके लिए सब अपने होते हैं। 10वीं नीति है किम जातेर बर्हुवीह पुत्रेह शोक संतापकारके वर्मेकः कुलालंबी यत्र विश्रामयते कुलम। अर्थ है मन को शोक देने वाले और हृदय को पीड़ा देने वाले अनेक पुत्र हो के भी क्या लाभ। कुल को आधार देने वाला, परिवारजनों को आनंद देने वाला एक ही पुत्र क्यों ना हो तो भी अच्छा होता है। 11वीं नीति है मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते ध्यानम यत्र सुसच्चितम दाम्पत्योः कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं मागता। अर्थ है जहाँ पे मूर्खों की पूजा नहीं की जाती और जहाँ पे अन्न धान्य का भंडार सदैव भरा हुआ होता हो, वैसे ही पति पत्नी में संबंध अच्छे होते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी स्वयं ही खुद चल के आती है। तो मित्रों, आज हमने आचार्य चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जाना है। इस प्रकार हम आपके लिए रहस्यमयी ऐतिहासिक कथाएं और इतिहास लाते रहेंगे हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ आर्यरत्न पर।